डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार सदर मुंतखब होने के साथ साथ अमेरिकी तारीख में अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। अमेरिका की 50 रियासतों में से इस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप 27 रियासतों में कामयाब हो चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल कमला हैरिस ने 19 रियासतों से कामयाबी हासिल की है। 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं अमेरिका में टोटल, जिनमें से कामयाबी के लिए आपको दरकार होते हैं 270। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो डोनाल्ड ट्रंप 277 वोट क्रॉस कर चुके हैं। और इस वक्त तक जो कमला हैरिस है उन्होंने अभी तक 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अमेरिकी तारीख में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। और अभी तक अगर हम आपको मज़ीद बताएं कि अब तक के नताइज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 और डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन में अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान बाला यानी कि सेनेट में रिपब्लिकन्स ने भी अक्सरियत हासिल कर ली है। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन्स ने 100 रुकनी ऐवान में 51 नशिस्तों पर बरतरी हासिल की है, जबकि 47 नशिस्तों पर डेमोक्रेट्स कामयाब हुए हैं। नाजरीन, अभी अगर हम आपको मज़ीद बताएं कि कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और कहां कहां पर कमला हैरिस जीती हैं, तो ये बात एक बिल्कुल वाज़ेह है कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनको पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि ये रियासतें जो हैं वो डेमोक्रेट्स जीतेंगे और ये रियासतें जो हैं वो रिपब्लिकन्स जीतेंगे। मगर दो रियासतें ऐसी हैं जहां पर सेटबैक हुआ है, यानी कि वो दो रियासतें हैं जिनमें पहले 2020 के इंतखाबात में डेमोक्रेट्स ने वहां से मैदान मारा था, जबकि इस बार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से मैदान मारा है। और वो उन्हीं स्विंग स्टेट्स में आती हैं जो 7 स्टेट्स जिनको स्विंग स्टेट्स का दर्जा दिया गया था कि ये स्टेट्स हैं जहाँ से ये पता चलता है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो मैदान मारेगा। तो इसमें वो दो रियासतें हैं, उनमें डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है वो रिपब्लिकन्स इस पोजीशन में आ गए कि वो अमेरिका में हुकूमत बनाएंगे और यकीनन वो जीत भी चुके हैं। अभी तक जो है वो 35 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं उनका नतीजा नहीं आया, और वो 35 भी अगर मिला लें तो अगर वो कमला हैरिस जीत भी जाती हैं तो भी वो 270 तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 277 क्रॉस कर चुके हैं और 270 की नुमाइंदगी आपको चाहिए होती है। अब इस पर पूरी दुनिया से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादों का सिलसिला जारी हो चुका है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादें दी जा चुकी हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ा एक नुक्ता होता है, जब भी अमेरिका में इंतखाबात होते हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिकी इंतखाबात पर होती हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो गवर्नमेंट आती है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है या फिर उसकी पूरी दुनिया के लिए जो पॉलिसी होती है वो मैटर करती है कि उनका रुझान किस तरफ होगा। अब इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान वालों ने भी मुबारकबाद दी है और अफ़गानिस्तान से भी ये कहा गया कि जो इससे पहला एक अमन मायदा हुआ था अफ़गानियों के साथ, वो ट्रंप के दौर में हुआ था और उसके बाद जो है वो 20 साल बाद अमेरिका से फ़ौजों का इनखला हुआ है। और उसके बाद जो हमास है, हमास की जानिब से भी ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में और अपनी कैंपेन में अपना जो सबसे मेन स्लोगन था वो यही था कि वो जंग ख़त्म करेंगे और वो कोई नई जंग नहीं छेड़ेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी है कि वो जो जंगें इस वक्त छिड़ी हुई हैं उन जंगों को ख़त्म करेंगे और नई कोई भी जंग जो है वो नहीं छेड़ेंगे। अब हमास की जानिब से और फ़लस्तीन की जानिब से ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस मसले पर जो है वो इसको हल करें जल्द से जल्द, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो इस जंग को घंटों में ख़त्म कर सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा जो यूक्रेन और रूस का मसला है, क्या वो मसला भी हल होगा? क्योंकि रूस के सदर ने यह कहा है कि जो रूस हमेशा से अमेरिका की हरीफ रियासत रही है और उसमें कोई पॉलिसी में रद्दोबदल नहीं आएगा। तो और जबकि दूसरी जानिब जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने भी मुबारकबाद दी है और ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस मसले को हल करने में अब कलीदी किरदार अदा करेंगे। अब अगर हम पाकिस्तान की जानिब से बात करें तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानी ये उम्मीद रखते कि अगर
डोनाल्ड ट्रंप या फिर डेमोक्रेट्स या कोई भी अमेरिका में आता है तो वो मसला कश्मीर हल करेगा, मगर इस वक्त तक पाकिस्तान में इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो इससे पहली गवर्नमेंट थी, कश्मीर के हवाले से ना कोई उम्मीद लगाता है, ना किसी ने उम्मीद लगाई है कि फ़लाँ सदर आएगा तो कश्मीर का मसला हल करेगा। बल्कि यहाँ पे गंगा जो है वो उल्टी बहती है और यहाँ पे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक़्तिदार में आ चुका है, अब हो सकता है हमारा कैदी नंबर 804 बाहर आ जाए और अब पाकिस्तान में भी नक्शा बदल के तहरीक इंसाफ के हक़ में ये नक्शा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है उन हामियों को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी कोई ख़ास उम्मीद जुड़ी हुई नहीं है। बहरहाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर रिपब्लिकन्स की जो पॉलिसी है वो हमेशा से जंग के ख़िलाफ़ रही है और उन्होंने हमेशा से अपने मुल्क को अमन के लिए इस्तेमाल किया। मगर उस दौर में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हमने देखा कि उनके स्लोगन्स और उनके जो मोटो है उसके अगेंस्ट थी। मगर अब देखना ही है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आते हैं या फिर आ चुके हैं तो फिर अब वो किस तरह से बाकी चीज़ों को देखते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।